लगातार तीसरे घंटे भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में बादल इतने नीचे झुकाए थे कि ऐसा लगता था जैसे पूरी रात धरती को अपने अंदर निगल लेना चाहते हो। बिजली जब भी चमकती, कुछ पल के लिए पूरा हाईवे सफेद रोशनी में नहा जाता, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ फिर वही घना अंधेरा फैल जाता। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक घना जंगल था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां बार बार सड़क की तरफ झुक रही थीं। उस वीरान रास्ते पर सिर्फ एक पुरानी सरकारी बस अपनी हेडलाइट्स के साथ। के अंदर कुछ यात्री थे। ज्यादातर लोग आधी नींद में बैठे थे। किसी के हाथ में बैग था, कोई खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। ड्राइवर पिछले 15 साल से इसी हाईवे पर बस चला रहा था। उसका नाम रामवीर था। उसके साथ कंडक्टर शंभू बैठा था, जो बार बार घड़ी देख रहा था। रामवीर भाई, आगे से हमने ना कोई ट्रक देखा, ना कोई दूसरी बस, ना कोई पेट्रोल पंप। ऊपर से ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हाईवे ही खाली हो गया हो। अगर आगे कहीं चाय की दुकान या ढाबा मिल जाए तो 5 मिनट रुक जाते हैं। मेरी आंखें भी अब भारी होने लगी हैं और शायद यात्रियों को भी कुछ खा पी लेने का मौका मिल जाएगा। शंभू, मैं इस सड़क को अपनी हथेली की लकीरों से भी ज्यादा पहचानता हूँ। यहाँ अगले 50 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं है। इस रास्ते पर रात तक पहचान में आए वहीं चलो, और जो चीज पहले कभी नहीं देखी उस पर भरोसा मत करना। कई नए ड्राइवर इस बात पर हंसते थे, लेकिन बाद में वही लोग सबसे पहले इस सड़क का नाम लेने से भी डरने लगे। पीछे वाली सीट पर बैठे तीनों भाइयों ने उनकी बात सुन ली। सबसे बड़ा था रघुवीर, उसके बगल में महेश और खिड़की की तरफ सबसे छोटा गोपाल बैठा था। तीनों शहर में काम करते थे और कई महीनों बाद छुट्टी लेकर अपने गांव लौट रहे थे। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। ड्राइवर साहब, आपकी बातें सुनकर तो लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म के अंदर बैठे हों। भूत प्रेत की कहानियां गांव में बहुत सुनी है, लेकिन आज तक अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। सच कहूं तो मुझे इन बातों से ज्यादा अपने पेट की चिंता हो रही है। सुबह से ठीक से खाना नहीं खाया। अगर आगे सच में कोई ढाबा मिल जाए तो बस 5-10 मिनट रुक जाइए। खाना खाकर फिर आराम से गांव पहुंच जाएंगे। हाँ साहब, हम लोग किसी मुसीबत में पड़ने नहीं जा रहे। सामने अगर रोशनी होगी, लोग होंगे और खाना बन रहा होगा तो डरने की क्या बात है। इस मौसम में कोई भी ढाबा खाली नहीं रहता। अगर अभी कुछ नहीं खाया तो पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी। भाइयों, भूख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते की एक बात आज तक नहीं बदली। यहाँ आधी रात के बाद कभी कभी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो सुबह होने तक कहीं नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रोशनी गलत होती है, लेकिन अगर मेरा मन किसी जगह को देखकर घबरा जाए तो मैं वहां बिना वजह नहीं रुकता। 15 साल की नौकरी ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया है कि कुछ डर इंसान को बचाने के लिए भी होते हैं। तभी कड़क आसमान में इतनी तेज जैसी उजली हो गई और उसी पल शंभू की नजर सड़क के बाईं ओर पड़ी। वो अचानक सीट से थोड़ा आगे झुक गया। रामवीर, जरा सामने बाईं तरफ देखो। रामवीर ने सड़क से नजर हटाए बिना पूछा, क्या हुआ? शंभू ने कांपती आवाज में कहा, वहां रोशनी है। रामवीर ने जैसे ही बस की हेडलाइट्स उस दिशा में घुमाई, उसका पैर अपने आप एक्सीलेटर से हल्का हट गया। बारिश के बीच एक छोटा सा ढाबा दिखाई दे रहा था। टीन की पुरानी छत, मिट्टी का बरामदा, दरवाजे पर टंगी लालटेन और उसके नीचे एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी। ढाबे के अंदर
एक आदमी चुपचाप बैठा खाना खा रहा था। चूल्हे से धुआं भी उठ रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। फिर भी रामवीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। रामवीर के हाथ स्टीयरिंग पर कस चुके थे। बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। हेडलाइट की रोशनी में ढाबा बिल्कुल असली दिखाई दे रहा था। लालटेन जल रही थी, चूल्हे से धुआं उठ रहा था और एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा बस की तरफ देख रहा था। लेकिन रामवीर के चेहरे पर जो डर था वो बाकी यात्रियों ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस जगह को पहचानता हो या शायद किसी पुरानी घटना को याद कर रहा हो। साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर ये जगह इतनी अजीब है तो सामने जो बूढ़ा आदमी खड़ा है वो कौन है? अंदर एक आदमी आराम से खाना खा रहा है, चूल्हे पर दाल उबल रही है और पूरी जगह बिल्कुल असली लग रही है। मुझे तो ये सामान्य ढाबा ही दिखाई दे रहा है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप बस में बैठ। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। गोपाल, कई बार आंखें वही देखती हैं जो दिमाग देखना चाहता है। मैं तुम्हें रोक इसलिए नहीं रहा कि मैं अंधविश्वासी हूँ। मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि इस सड़क पर मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं मिला। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां देर रात रुकना सही नहीं माना जाता। अगर मेरी जगह कोई और ड्राइवर होता तो शायद हंसकर बस रोक देता, लेकिन मैं नहीं। डर का सम्मान करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हर अनजान चीज खतरा हो ये भी जरूरी नहीं। हो सकता है ये ढाबा कुछ महीने पहले खुला हो, आपने पहले कभी ध्यान न दिया हो। ऊपर से इतनी बारिश है, हर आदमी को गर्म खाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम बिना वजह डरते रहे तो पूरी रात ऐसे ही भूखे सफर करना पड़ेगा। करीब 20 साल पहले इसी हाईवे पर मैं भी एक बस में सफर कर रहा था। उस रात भी बहुत रोशनी दिखाई दी थी, लोग उतरे थे, लेकिन सुबह जब पुलिस आई तो उस जगह कोई ढाबा नहीं मिला। सिर्फ टूटी हुई जमीन और पुराने पत्थर पड़े थे। उस घटना के बाद मैंने रात में इस सड़क पर सफर करना लगभग छोड़ दिया। काका, पुरानी बातें तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन सामने अगर ढाबा खड़ा है तो उसे झूठ कैसे मान लें? चलिए ऐसा करते हैं, हम तीनों उतरते हैं। अगर 5 मिनट में वापस नहीं आए तब आप लोग बस लेकर चले जाइए। ऐसी बात दोबारा मत कहना। सफर में साथ चलने वाले लोगों को पीछे छोड़ना मेरे उसूलों में नहीं है। अगर तुम उतरोगे तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन दिल अब भी यही कह रहा है कि ये फैसला सही नहीं है। हम तीनों साथ आए हैं और साथ ही उतरेंगे। जल्दी खाना खाएंगे और वापस बस में बैठ जाएंगे। किसी बात को लेकर बहस करने से अच्छा है कि 5 मिनट में लौट चलें। रामवीर ने आखिरी बार शीशे से ढाबे की तरफ देखा। उसने एक अजीब बात नोटिस की। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन ढाबे के सामने खड़ा बूढ़ा आदमी पूरा सूखा था। उसके कपड़ों पर बारिश की एक भी बूंद नहीं थी। उसने फिर ध्यान से देखा। इस बार बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बिना हाथ उठाए ऐसा लगा जैसे उसने बस के यात्रियों को अंदर आने का इशारा किया हो। बस धीरे धीरे सड़क के किनारे रुक गई। इंजन चालू था, लेकिन उसके अलावा पूरी रात जैसे शांत हो चुकी थी। बारिश अब भी जोरों से बरस रही थी। हेडलाइट की रोशनी ढाबे तक पहुंच रही थी, लेकिन उसके आगे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। रामवीर की नजर लगातार उस बूढ़े पर टिकी थी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ा ढाबे के बाहर नहीं बल्कि सीधे बस के अंदर बैठे हर आदमी को देख रहा हो। रघुवीर, महेश और गोपाल,
मेरी बात आखिरी बार ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन इस सड़क पर मैंने एक नियम कभी नहीं तोड़ा। जहां दिल बेवजह घबराए वहां गाड़ी रोककर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सामान्य भी हो सकता है और बिल्कुल वैसा भी नहीं जैसा हम समझ रहे हैं। अगर फिर भी तुम उतरने का फैसला करते हो तो बस 5 मिनट से ज्यादा मत लगाना। रामवीर भाई, तुम्हारी बात का हम सम्मान करते हैं। तुम्हारे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है और बिना वजह कोई आदमी इतना परेशान नहीं होता। लेकिन सामने रोशनी जल रही है, चूल्हा जल रहा है और कोई आदमी आराम से खाना भी खा रहा है। अगर हम हर अनजान जगह को देखकर लौट जाएंगे तो शायद जिंदगी में कभी किसी नए रास्ते पर चल ही नहीं पाएंगे। हम जल्दी लौट आएंगे, तुम बस हमारा इंतजार करना। और अगर खाना सच में अच्छा हुआ तो आपके लिए भी पैक करवा लेंगे। इतनी ठंडी रात में गरम दाल और रोटी मिल जाए तो सफर का मजा ही बदल जाएगा। आप इतना परेशान मत होइए। 5 मिनट बाद अगर हम वापस ना आए तब डांटना, जितना मन करे। अरे, अभी तक यहाँ तक पूरा कीचड़ था, फिर दरवाजे के पास आते ही जमीन सूखी कैसे हो गई? ऊपर से इतनी बारिश हो रही है, फिर भी यहाँ एक भी पानी की बूंद नहीं टिक रही। सच कह रहे हो, लेकिन हो सकता है ऊपर टीन ज्यादा बाहर निकली हो। चलो ज्यादा मत सोचो, जल्दी खाना खाते हैं और वापस चलते हैं। आओ बेटा, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाबा, आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? हमारी बस तो अभी अभी यहाँ रुकी है। लगता है आपने दूर से ही देख लिया होगा। इस रात ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। उसकी आहट बहुत पहले सुनाई दे जाती है। बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो, मुसाफिरों की थकान और भूख छिपती नहीं। बैठो, अभी गरम खाना लगाता हूं। पहले पानी पी लो बेटा, लंबा सफर करके आए हो। चेहरे बता रहे हैं कि सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं। चिंता मत करो, यहां से कोई मुसाफिर भूखा नहीं जाता। जो भी इस रास्ते से गुजरता है मेरे ढाबे पर 2 पल बैठकर ही आगे निकलता है। बाबा, आपकी बातों में अपनापन है। आजकल हाईवे पर ऐसे लोग कम मिलते हैं जो मुसाफिर को अपना समझें। लेकिन एक बात पूछूं, इस रास्ते से हम पहले भी कई बार गुजरे हैं, फिर आपका ढाबा कभी दिखाई क्यों नहीं दिया? लोग यही सवाल पूछते हैं। कोई कहता है नया ढाबा है, कोई कहता है पहले ध्यान नहीं गया। लेकिन सच इतना आसान नहीं होता बेटा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हर मुसाफिर को दिखाई नहीं देती। किसे क्या दिखेगा ये रास्ता खुद तय करता है। बाबा, आपकी बातें सुन के तो लग रहा है जैसे आप कोई कहानी सुनाने वाले हैं। लेकिन पहले खाना खिला दीजिए, फिर आराम से किस्से भी सुनेंगे। गांव पहुंचकर तो वैसे भी सबको यही बताएंगे कि जंगल के बीच एक बूढ़े बाबा का ढाबा मिला था। कहानी ही तो है बेटा, लेकिन कहानी हमेशा झूठ नहीं होती। कई बार कहानी में छिपा सच इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। खाना बन रहा है, तब तक बैठो, मैं तुम्हें इस ढाबे की एक बात सुनाता हूँ। तीनों भाई अब पूरी तरह उसकी ओर देखने लगे। उधर बस में बैठे रामवीर ने देखा कि पूरा कुछ बोल रहा है, लेकिन बाहर तक उसकी आवाज नहीं आ रही थी। उसे बस इतना दिखाई दे रहा था कि तीनों भाई ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं।
शंभू, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अगर ये लोग अब भी बाहर रहे तो मैं खुद जाकर इन्हें बुलाऊंगा। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि जितनी देर ये वहां बैठेंगे उतनी बड़ी मुसीबत में फंसते जाएंगे। साहब, आपने एक बात नोटिस की? जब से बस रुकी है, अंदर बैठा वो आदमी एक बार भी अपनी जगह से नहीं उठा। न उसने पानी मांगा, न इधर उधर देखा, बस उसी थाली की तरफ देखे जा रहा है। मुझे तो लग रहा है जैसे वो खाना नहीं, किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। आज से करीब 30 साल पहले इस हाईवे पर मेरा भी एक छोटा सा ढाबा था। ज्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन मुसाफिर दुआ देकर जाते थे। सामने सड़क के उस पार एक दूसरा ढाबा भी था। उसका मालिक अमीर था, लोग भी उसके यहाँ जाते थे, लेकिन उसे मेरी छोटी सी दुकान से भी जलन होने लगी थी। जलन? लेकिन क्यों बाबा? अगर दोनों का काम चल रहा था तो झगड़े की क्या जरूरत थी? हाईवे पर आने जाने से हो सकता है। यही बात मैं भी सोचता था बेटा, लेकिन लालच इंसान से वो सब करवा देता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। पहले उसने समझाया कि ढाबा बंद कर दो, फिर धमकी दी। जब मैं नहीं माना तब उसने कहा या तो ये जगह छोड़ दो या पछताओगे। फिर आपने क्या किया? क्या आपने पुलिस में शिकायत की या गांव वालों से मदद मांगी? ऐसी धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। शिकायत की थी, लेकिन सबूत नहीं था। लोग समझाते रहे कि समझौता कर लो। मैं नहीं माना। मुझे लगता था मेहनत की कमाई पर किसी और का हक नहीं हो सकता। लेकिन एक रात ऐसी ही बरसात हो रही थी और उसी रात मेरी जिंदगी बदल गई। ठीक है बाबा, हम सुन रहे हैं। आपने कहा था कि किसी ने आपको ढाबा बंद करने की धमकी दी थी। उसके बाद क्या हुआ? क्या सच में किसी ने आपके ढाबे को नुकसान पहुंचा था जो आज तक आप भूल नहीं पाए? उस रात भी मौसम बिल्कुल ऐसा ही था। तेज बारिश, सुनसान सड़क और आधी रात का समय। मैं आखिरी मुसाफिर को खाना खिलाकर बर्तन समेट ही रहा था कि अचानक बाहर कई लोगों के कदमों की आवाज आई। पहले लगा कोई बस रुकी होगी, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जब मैंने बाहर देखा तो सामने वही आदमी खड़ा था जिसने मुझे कई बार ढाबा बंद करने की धमकी दी थी। फिर आपने क्या किया? क्या आपने उससे बात करने की कोशिश की? कई बार गुस्से में आया इंसान समझाने से भी मान जाता है। या फिर आपने दरवाजा बंद कर लिया? उस समय आपके साथ और कोई था या आप अकेले ही पूरा ढाबा संभाल रहे थे? जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पर बात करने की नहीं, कुछ और ही ठान लेने की जिद दिखाई दे रही थी। मैं जितना समझाता उसकी आवाज उतनी ही कठोर होती जाती। फिर उसने अपने साथ आए लोगों की तरफ देखा और बस इतना। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। सिर्फ एक ही ढाबा रहेगा। बस बहुत हो गया। मैंने 5 मिनट कहा था। अब मैं खुद जाकर इन्हें बुलाता हूँ। चाहे ये नाराज हो या नहीं, मुझे इन्हें वापस लाना ही होगा। उस रात जब उन्होंने मेरा ढाबा बंद कराने की ठान ली, तब मुझे पहली बार समझ आया कि लालच इंसान को कितना अंधा बना देता है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बस इतना कहते रहे कि या तो ये जगह छोड़ दो या फिर कल सूरज उगने से पहले सब खत्म हो जाएगा। मैं तब भी नहीं डरा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेहनत की कमाई का साथ भगवान देता है। उन्होंने सब कुछ छीन लिया, लकड़ियां जला दी, बर्तन तोड़ को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे सिर्फ एक बात समझ आई, जिस इंसान के दिल में दया नहीं बचती, उसे किसी और का घर उजाड़ते हुए जरा भी अफसोस नहीं होता। बाबा, आपकी कहानी तो सच में दिलचस्प है,
लेकिन बाहर हमारे ड्राइवर साहब भी खड़े हैं। बेचारे पहले से ही परेशान थे। अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो वो समझेंगे कि हम यहीं सो गए। पहले खाना खिला दीजिए, फिर आपकी पूरी कहानी आराम से सुनेंगे। सच कहूं बाबा, आपकी बातों में दर्द भी है और अपनापन भी, लेकिन जब कोई इंसान सब कुछ खो देता है तब उसके लिए फिर से शुरुआत करना आसान नहीं होता। आपने हिम्मत कैसे जुटाई? क्या गांव वालों ने साथ दिया या किसी मुसाफिर ने मदद की? ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। जान लेते, शायद हमारा मन भी शांत नहीं होगा। बाबा, आपकी कहानी सुनकर सच में दिल भर आया। आपने इतनी बड़ी मुसीबत झेली, फिर भी आज तक मुसाफिरों को अपना समझकर खाना खिला रहे हैं। लेकिन एक बात अभी भी मेरे मन में घूम रही है। आपने कहा कि उस रात आपका पूरा ढाबा जल गया था, सब कुछ राख हो गया था। अगर ऐसा था तो फिर आपने दोबारा ये ढाबा कब बनाया? किसने आपकी मदद की? और इतने साल बाद भी आप इस सुनसान रास्ते पर अकेले कैसे रह लेते हैं? बूढ़ा कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहा। उसने धीरे धीरे तीनों भाइयों की तरफ देखा। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलने लगी। वो मुस्कान धीरे धीरे हंसी में बदल गई और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। उसी समय कड़क इतनी तेज बिजली चमकी कि पूरा ढाबा सफेद रोशनी में नहा गया। सिर्फ एक पल, बस एक पल। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो उनके सामने की कुर्सी खाली थी। बूढ़ा गायब हो चुका था। भैया, बाबा कहाँ गए? अभी तो यहीं बैठे थे, दरवाजा भी नहीं खुला, फिर वो एक पल में कैसे गायब हो गए? ये क्या हो रहा है? रघुवीर ने जैसे ही चारों ओर नजर दौड़ाई, उसका गला सूख गया। जहां कुछ पल पहले मिट्टी का ढाबा था, अब वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। लकड़ी की मेज आधी जली हुई थी, टीन की छत जमीन पर पड़ी थी और चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह कई सालों से वीरान हो। उसी समय दूर सड़क पर खड़े रामवीर ने देखा कि ढाबे की लालटेन एक झटके में बुझ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना एक पल गवाए बस स्टार्ट की और ढाबे की तरफ दौड़ा। बस तीनों भाइयों के बिल्कुल पास आकर रुकी। एक सेकंड भी मत रुको। मैं कब से कह रहा था कि इस जगह पर ज्यादा देर मत ठहरना। अभी सवाल पूछने का समय नहीं है, पहले यहां से निकलते हैं। जल्दी जल्दी। तीनों भाई बिना पीछे देखे बस में चढ़ गए। रामवीर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। बस की रफ्तार बढ़ती चली गई। कुछ मिनट तक बस में कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सबकी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। गोपाल ने कहा, रामवीर भैया, अगर आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। आज आपने सच में हमारी जान बचा ली। उस जगह जो हमने देखा उसे शायद हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रामवीर ने सड़क पर नजर रखते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, भाई, रात के सफर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पुराने ड्राइवर एक दूसरे को सिर्फ चेतावनी देते हैं। इसलिए मैं बार बार मना कर रहा था। हर दिखाई देने वाली मंजिल मंजिल नहीं होती। कभी कभी रास्ता भी इंसान की समझ की परीक्षा लेता है। सच कहूं भैया, जब आपने बस में बैठने को कहा था तब मुझे लगा था आप डराना नहीं, बचाना चाहते थे। आज से हम तीनों कसम खाते हैं कि रात के सफर में किसी अनजान जगह पर कभी नहीं उतरेंगे। फिर ड्राइवर ने कहा, भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा कि सड़क पर सालों तक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सिर्फ रास्ते नहीं पहचानता, रास्तों की आदत भी पहचान लेता है। इसलिए कभी किसी अनुभवी इंसान की चेतावनी को मजाक मत समझना। सफर हमेशा समझदारी से करना, क्योंकि सुरक्षित घर पहुंचना ही
सबसे बड़ी जीत होती है। तीनों भाइयों ने राहत की सांस ली, बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। बारिश भी अब थम चुकी थी और रामवीर के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। उस रात के बाद तीनों भाइयों ने कभी भी रात के सफर में किसी अनजान जगह पर रुकने की गलती नहीं की। और आपसे भी बस एक बात, अगर कभी रात के सफर में कोई अनजान जगह आपको रुकने के लिए बुलाए तो जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए, क्योंकि हर रास्ता वैसा नहीं होता जैसा पहली नजर में दिखाई देता है। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो।